महादेव के सभी भक्तों को हमारी ओर से प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हेल्पिंग हैंड में, जिसमें हम सभी की सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी आपको आवश्यकता पड़े कि हम आपके किसी काम आ सकते हैं या आपकी कोई भी मदद कर सकते हैं, तो हमें वह बताने में बिल्कुल भी झिझक ना कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ सीखने की नहीं चाह रखते हैं, तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने घर की सुख, शांति, संतान प्राप्ति, कर्ज से मुक्ति, दुखों से मुक्ति या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों नवरात्रों में ये 5 चीजें अपने घर में लेकर आना है, जिससे धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। यह 9 दिन जिसमें 9 देवियों के अलग अलग रूप में पूजा होती है, बहुत शक्तिशाली दिनों होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूल शक्ति से प्रकट हुई माँ दुर्गा आदि शक्ति हैं। संसार का निर्माण और संहार इन्हीं में निहित है। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूप की वंदना बेहद फलदायी होती है। ऐसे में अगर आप इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने में सफल हो जाते हैं, तो ताउम्र माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। माँ की कृपा पाने वाले जातकों को कभी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट नहीं होते। उनका आभा मंडल बढ़ता है और उन्हें हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल होती है। कहते हैं, नवरात्रि के दौरान यदि कुछ चीजें घर लाई जाएं, तो माँ जरूर प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त के मन की हर मुराद पूरी करती हैं। जानिए कौन सी चीजें हैं वो। पहला, कमल का फूल। कमल देवी लक्ष्मी का प्रिय फूल है। नवरात्रि में कमल का फूल या उससे संबंधित चित्र घर में लेकर आने से देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। बताना चाहूंगी मैं आपको कि केले के पेड़ की जड़ पहले नवरात्र पर ही आप जब भी वीडियो देखें तभी उपाय कर दीजिए। केले के पेड़ की जड़ घर के मंदिर में रखिए। पीले कपड़े में बांध के इसको प्रतिदिन रोली मौली लगाकर डूबती दिखाना है, जिससे आपके घर में बरकत, आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। दूसरा, सोने या चांदी का सिक्का। नवरात्रि के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना शुभ माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि इन सिक्कों को अपने घर की तिजोरी में रखने से माँ देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है और कभी हमारे घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान गणेश की चित्र बना हुआ हो तो और भी शुभ होता है। तीसरा, कमल पर विराजमान माँ की तस्वीर। घर में धन समृद्धि लाने के लिए नवरात्रि के दौरान देवी लक्ष्मी का ऐसा चित्रपट लाएं जिसमें वे कमल पर विराजमान हो। अपने घर में जब माता की मूर्ति लाएंगे तो साथ में ऐसी फोटो लगी है जिस पर माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठी हुई है। अब मूर्ति भी ला सकते हैं इस स्थान अर्पित कीजिए और इसके आगे डेली आपने गुलाब का फूल और बासमती चावल चढ़ाने। इसके साथ ही उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो, बहुत ही शुभ माना जाता है। चौथा, मोरपंख। इसके बाद प्राप्त करेंगे मोरपंख। मोरपंख माता रानी के लिए लेकर आई और माँ के पीछे कमर पर उसे लगाइए। उसे भी घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती और ये मोरपंख हमेशा आपके घर में रहने चाहिए। नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर मंदिर में रखने से कई फायदे होते हैं। मोरपंख विद्यार्थियों के कमरे में रखने से उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। पांचवा, 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर लाना चाहिए। हम बात करेंगे कि आपने 16 श्रृंगार चढ़ाना है। माता रानी पर तीसरी बात नहीं करूंगी जो 16 श्रृंगार में चलाएंगे। में मेहंदी होगी तो जिस लड़की या लड़के की शादी नहीं हो रही, नमी वाले दिन उस मेहंदी को गोल के 9 दिन तक रखी जाएगी। नमी को घोलकर माता रानी को लगाएं। माता को लगाने के बाद की मेहंदी उस लड़के और लड़की के हाथ पर लगेगा और उसके बाद उन्होंने कम से कम 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना, जिससे आपकी शादी के योग बनेंगे। उसे घर के मंदिर में स्थापित करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो या फिर वह जानकारी आपके किसी काम आ सके तो हमारे ऊपर बहुत आभार होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।